हरि बोल। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनसारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग रेडी हैं? यस यस प्रभु। रेडी सेडी गो। बाकी भक्त लोग वरुण प्रभु, तरुण प्रभु, सुप्रतीक रेडी हैं? चंदन प्रभु, सुजय प्रभु, सौरभ, सिद्धार्थ प्रभु जगे हुए हैं? रेडी? साहिल जी प्रभु जी। प्रणय प्रभु, प्रियंका माता जी, प्रलय प्रभु, आप लोग रेडी हैं? जी प्रभु जी। रेडी। कुछ लोग ऑनलाइन घुस के दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, बीच बीच में बुलाया जाएगा, और जो लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मतलब एब्सेंट। ओके प्रभु, ठीक है। बाकी पार्थो प्रभु एंड फैमिली, देवजीत प्रभु, हार्मिक प्रभु, विजय जाना प्रभु, आनंद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, कुणाल प्रभु, यस प्रभु। अक्षय प्रभु, अभिषेक प्रभु को फोन करिए। अभिषेक ज्वाइन नहीं किया। अभिषेक हाँ फोन तो लेनी। मैसेज करो, मैसेज। लास्ट वीक भी क्लास मिस किया था। आई शुड नॉट मिस द क्लास। अभिषेक को फोन लगाइए। और कौन है? अमित है? अमित निकल गए क्या? अमित ऐसा चला गया चला गया क्या? ओके। तो आप लोग जो लोग कुछ लोग एब्सेंट है उसको एक बार फोन कर लीजिए। अक्षय प्रभु। यस प्रभु जी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। स्लाइड को पिन करिए। अक्षय प्रभु को पिन करने से स्लाइड मिल जाएगा। तो थोड़ा जो स्लाइड चेंज करने वाले डिवोटीज हैं, थोड़ा मेरे साथ टच में रहिएगा। जैसे मैं स्लाइड चेंज करने के बोलता हूँ, थोड़ा सा क्लास के में भी ध्यान दीजिएगा। कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके अनुसार आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यस, चेंज द स्लाइड। यस। तो
तो आज हम लोग भगवत गीता का पहला चैप्टर का शुरू कर रहे हैं। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की मुख्य निश्चित वाणी। तो भगवत गीता के अंदर प्रवेश करने से पहले एक चीज के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वो क्या है? न कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण परमेश्वर भगवान है, परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान। समस्त वैदिक शास्त्र में कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और कृष्ण भगवान खुद उनके भगवत्ता का प्रमाण दिया है उनके लीलाओं में। तो जो पुराने भक्त लोग हैं, आपको शायद कुछ ज्ञान है या श्रद्धा है किस प्रकार कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी आपको भी फिर से ये श्रवण करना चाहिए, विशेष करके जब भगवत गीता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जो नए भक्त हैं, जो लोग नए नए ज्वाइन किया है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान, भगवान शब्द को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे हम लोग धनवान, जिनके पास धन है, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है, रूपवान जिसके पास रूप है, बलवान जिसके पास बल है, उसी प्रकार भगवान, भगवान शब्द का अर्थ है जो जिनके पास भग है। तो भग शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में व्यासदेव जी के पिताजी पराशर मुनि भगवान शब्द का डेफिनेशन दिया है। तो भगवान शब्द का अर्थ है जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है। तो भग शब्द का अर्थ है 6 ऑपुलेंस। बान शब्द का अर्थ है हु पॉसेस। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशसी श्रेया। ऐश्वर्य मीन्स वेल्थ, समग्रस्य ऑल वेल्थ, वीर्यस्य, वीर्य मीन्स स्ट्रेंथ, ऑल स्ट्रेंथ शक्ति। आगे आगे पीछे रहिए। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जश। जश मीन्स फेम, ख्याति। तो समग्र ख्याति, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जश श्री। श्री मतलब ब्यूटी, सौंदर्य। वीर्यस्य जशश्री श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव। और फिर ज्ञान मतलब ऑल नॉलेज, और वैराग्य रिनाउंसिएशन, त्याग। तो ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशसी श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव सर्वविधम भग इति अंगना। तो ये व्यासदेव जी के पिताजी पराशर मुनि ये भगवान की डेफिनेशन देते हैं और वो बताते हैं कि जिसके पास ये 6 प्रकार के ऑपुलेंस हैं संपूर्ण रूप से, वो भगवान है। तो इस दुनिया में हम लोग बहुत लोग देखते हैं जिनके पास ये जो 6 प्रकार के ऑपुलेंस थोड़ा थोड़ा है। जैसे किसी के पास सौंदर्य है, मिस यूनिवर्स और मिस मैन, क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द यूनिवर्स। तो थोड़ा ब्यूटीफुल है, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ नहीं भी हो सकता है। हालांकि वो लोग मूवी में आके दिखा सकते हैं बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो तो मूवी है। रियल लाइफ में अगर उनको एक मुक्का मारा जाता है तो 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होता, वो हुआ रहेगा। तो बाहरी रूप से दिखाते हैं कि हाँ बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन एक्चुअली उनको पास एक्चुअली शारीरिक ताकत नहीं है, बहुत सारे प्रकार के डिजीज से ग्रस्त रहते हैं। तो किसी के पास रूप है थोड़ा सा, लेकिन दूसरा चीज नहीं है। किसी के पास संपूर्ण धन है, जैसे बिल गेट्स, बहुत प्रकार की धनराशि है। रिसेंटली बिल गेट्स के साथ उनके पत्नी का डिवोर्स हो गया। तो देखिए बहुत धनराशि है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, उनके पास सुख नहीं है।
किसी के पास ज्ञान हो सकता है, आइंस्टाइन, लेकिन दिखने में खराब है। किसी के पास बल हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार इस जगत में सबके पास ये जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है वो थोड़ा थोड़ा करके रहता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। तो जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है, इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है। एक ऐश्वर्य भी संपूर्ण रूप से नहीं रहता है। तो इसलिए जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान कौन है? जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है। अभी वो भगवान कौन है, ये प्रश्न है। तो हम लोग अगर किसी के पास थोड़ा धन होता है तो हम लोग क्या होते हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आपके कंपनी में किसी को ज्यादा सैलरी मिलते हैं तो आप उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। आपके कॉलेज में जो टॉपर है या यूनिवर्सिटी टॉपर है, उनके प्रति हम लोग आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पीपल गेट अट्रैक्टेड। तो और किसी के पास बहुत त्याग है, वैराग्य है, तो बहुत इस दुनिया में बहुत त्यागी लोग बहुत फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके त्याग देख के, उनके वैराग्य देख के। किसी के पास बहुत बल होता है तो हम लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 6 अपुलेंस जो है, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, रूप, फिर धन, फिर ज्ञान, फिर शक्ति, फिर ख्याति और फिर वैराग्य। आप लोग अच्छे से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको। फर्स्ट चैप्टर के बाद फर्स्ट चैप्टर और इंट्रोडक्शन का एग्जाम होगा, नहीं तो इंट्रोडक्शन गीता और इंट्रोडक्शन एनवाई का एक साथ एग्जाम होगा। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम लेते जाएंगे तो आप लोगों का प्रेशर कम रहेगा, तो छोटा सिलेबस रहेगा, एग्जाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा। एक साथ 6 चैप्टर का एग्जाम लेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे से श्रवण करिए, नोट बनाइए और अच्छे से समझिए। अगर आपका फिलोसफी क्लियर है तो भक्ति सॉलिड कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति करने के लिए फिलोसफी का स्ट्रेंथ होना चाहिए, फिलोसफी अच्छा होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सिद्धांत जानिया चित्ते ना करो अलस, अचिरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो कृष्ण के प्रति सुदृढ़ मानस, सुदृढ़ मति कब उत्पन्न होगा? जब सिद्धांत जानिया चित्ते ना करो अलस। जब आपको सिद्धांत समझ में आएगा, शास्त्र सिद्धांत के मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उस संबंध को जोड़ने की प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को प्राप्त करने के लिए क्या बाधा है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो कर्म क्या है, वो किस प्रकार काम करते। तो जब हम लोग इसके बारे में संपूर्ण रूप से अच्छे भली बात ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन रूपी इंस्टीट्यूशन बनाया जिसमें हम लोग इस आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति कोई सेंटिमेंट नहीं है, भक्ति कोई रिचुअल नहीं है। भक्ति इज एप्लीकेशन ऑफ द एब्सोल्यूट नॉलेज। तो इस दिव्य ज्ञान का प्रयोग है भक्ति। इसलिए ज्ञान योग जिधर खत्म होता है, भक्ति योग उधर शुरू होता है। इसलिए भक्ति योग इस ज्ञान योग। जो भगवान के भक्ति करते हैं उनको ऑलरेडी ज्ञान है। तो जो हम लोग कह रहे थे कि इस दुनिया में इस 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास थोड़ा थोड़ा रहते हैं, किसी के पास रूप है, किसी के पास धन है, तो हम लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और इससे कनेक्शन में समझने की प्रयास करिए, जिनके पास सारा ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से रहेगा वो क्या होंगे। अगर किसी के पास थोड़ा ऐश्वर्य रहता है तो उनके प्रति हम लोग आकर्षित होते हैं, और फिर जिनके पास सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से होगा
तो वो क्या होगा? सबसे All आकर्षणीय होंगे। जिनके पास सारा ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से होगा वो सबसे आकर्षणीय होंगे। तो इसीलिए भगवान वो है जिनके पास सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से हैं और वो सबसे आकर्षणीय है। तो इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक इति कृष्ण। तो कृष्ण का शब्द भगवान का नाम कृष्ण क्यों है? क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं। क्यों वो सबको आकर्षित करते हैं? क्योंकि उनके अंदर सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है। आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। तो उनके अंदर सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है। तो कृष्ण भगवान के जो लीला वर्णन किया गया है अलग अलग शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, वेद, पुराण, उपनिषद, भागवतम, वैदिक शास्त्र में अलग अलग जगह में, तो उधर कृष्ण की जो 6 ऐश्वर्य के वर्णन किया गया है। तो उसमें मैं 1-2 वर्ण हम लोग चर्चा करेंगे कि कृष्ण, हम लोग हमारे मंदिर में अभी गिरि गोवर्धन धारण लीला हम लोग चर्चा कर रहे थे। उधर किस प्रकार कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद कर दिया और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए सारे ब्रजवासियों को रिक्वेस्ट किए, प्रेरणा दिए। और जब इंद्र पूजा बंद हो गया तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और ब्रजवासियों को उत्पीड़न करने के लिए, कष्ट देने के लिए प्रलय के समय जो बादल का व्यवहार किया जाता है, इंद्र ने प्रलय के समय के बादल को, संवर्तक को बुलाया और प्रबल बरसात करना चालू किया। और जब प्रबल बरसात हो रहा था, वो ऐसा बरसात हो रहा था कि जो बारिश का जो बिंदु था वो एक पिलर के जैसा गिर रहा था और ऊंचा नीचा सारा जमीन सब एकाकार कर दिया। बहुत तूफान, ठंडी हवा, सारे गाय, बैल, पशु, सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाभागा, तन्नाम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्या, कुपिता भक्त वत्सला। तो ये आज का भागवतम का श्लोक था। तो हे कृष्णा, हे महाभागा, हे गोकुलम तन्नाथम गोकुलम पते, हे गोकुल के नाथ, हे भक्त वत्सल, कृपया इंद्र के कोप से सारे गाय और बच्चे को बचाइए। और क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं इसलिए हम सभी को भी रक्षा करिए। तो कृष्ण तुरंत समझ गया कि इंद्र का काम है और कृष्ण ने मन ही मन फैसला किया कि इंद्र को सबक सिखाएंगे। तो इंद्र को भगवान ने इंद्र पोस्ट भगवान खुद दिए हैं। आपको पता है कि इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग राज्य खो गया था और भगवान वामन देव के रूप में आए और फिर से इंद्र को बलि महाराज से स्वर्ग राज्य देके फिर से इंद्र को देते हैं। और वही इंद्र गर्भ में इतना अहंकार में चूर चूर हो जाते हैं कि कृष्ण भगवान है भूल जाते हैं और सारे ब्रजवासी को उत्पीड़न करते हैं। ब्रजवासी इतना अहंकारी है, मेरे इच्छा से, मेरे कारण आप सबको वृष्टि मिलता है और वृष्टि से घास उगता है और घास खा के गाय लोग जीवित रहते हैं और उस गौ माता के सारे प्रोडक्ट से आपको प्रॉस्पेरिटी होता है। और मेरे लिए आप सबकी संपत्ति प्राप्त हुआ और आप लोग हमें भूल गए। इस प्रकार इंद्र इतना अहंकारी होके भगवान कृष्ण जिन्होंने सबके मालिक है, जिन्होंने उनको सारे संपत्ति दिए हैं, सारे पोस्ट पोजीशन दिए हैं, उनके माता पिता को उत्पीड़न करने लगे। और फिर भगवान ने बहुत स्वीट वे में इंद्र की गर्भ को चूर्ण किया।
और भगवान ने क्या किया? हाँ, सब भक्त को लेके गए, सब भक्त को लेके गए और भगवान ने कहा कि आप लोगों ने गिरिराज की पूजा किए हैं तो गिरिराज ही आपको रक्षा करेंगे। तो कृष्ण गिरिराज की महिमा को स्थापन करना चाहते थे। इस प्रकार गिरिराज उनसे अभिन्न है। तो गिरि गोवर्धन जो है भगवान के प्रकाश है। और भगवान इंद्र के गर्भ को चूर्ण करने के लिए एक पर्वत की पूजा, जो हालांकि भगवान की प्रकाश है गिरिराज गोवर्धन, तो उनकी स्थापना की। और भगवान ने क्या किया? गोवर्धन के पास जाके आपने बाएं हाथ से, बाएं हाथ की जो कनिष्ठ उंगली है, बाएं हाथ की जो कनिष्ठ उंगली है, उस कनिष्ठ उंगली से इस विशाल पर्वत को धारण किया। और सब ब्रजवासी को बोलिए, देखिए देखिए गिरिराज आपको शेल्टर दे रहे, गिरिराज आप सबको आश्रय दे रहे, आप तो सब लोग निर्भय आ जाइए, निर्भय, कोई डरिए मत, निर्भय से आप आ जाइए। तो सब लोग पूछ रहे, करे कृष्ण आप छोटे एक बालक हैं, आप कैसे इतने पर्वत को धारण कर सकते हैं? आप रख पाएंगे ना आपके हाथ में? तो कृष्ण बोल रहे, एक्चुअली मैं गिरिराज को धारण नहीं किया हूं, गिरिराज एक्चुअली तैर रहा है, गिरिराज आसमान में तैर रहा है और मैं केवल एक पोज लेके खड़ा हूं। तो कृष्ण गिरिराज को ग्लोरीफाई करना चाहते थे और ब्रजवासियों को समझने नहीं दे रहे थे कि वो भगवान है, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने पति के रूप में प्रेम करते थे। तो ब्रजवासियों के पास उनके कृष्ण भगवान से भी ज्यादा है। तो ब्रजवासियों की प्रेम कृष्ण की जो भगवत्ता है उसको ढक दिए थे। और इस प्रकार कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो गए थे। कृष्ण उनके पुत्र बन गए, कृष्ण उनके सखा बन गए, कृष्ण उनके पति बन गए। तो इस प्रकार कृष्ण अपने 7 साल की उम्र में बाएं हाथ के कोर छोटी उंगली में गिरिराज गोवर्धन 7 दिन 7 रात धारण किया। तो आप में से कोई है या इस दुनिया में कोई है? आप टेबल, आप तो गोवर्धन नहीं, टेबल धारण करिए, आपके बाएं हाथ में थोड़ा टेबल को थोड़ा रखिए। तो 7 रात नहीं, 7 मिनट रख के देखिए। तो भगवान श्री कृष्ण 7 रात 7 दिन गिरिराज गोवर्धन को धारण किए थे। और गिरिराज गोवर्धन धारण करने के लिए भगवान ने अपने कमर में जो कमर बंद होता है उसको भी बांधा नहीं। जब कालिया नाग को दमन करने के लिए गए तो भगवान ने कदम्ब पेड़ के ऊपर से छलांग लगाया था, और छलांग लगाने के समय भगवान ने अपना कमर पट्टी उन्होंने कमर में बांधा था, क्योंकि कालिया बहुत भयंकर सर्प है। लेकिन गिरि गोवर्धन को उठाने के लिए भगवान को कमर बंद भी लगाना नहीं पड़ा। भगवान इतना आसानी से, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा एक क्या बोलते हैं, छत्रा जो फंगस को उठाते हैं, भगवान ने उसी प्रकार से बहुत आसानी से गिरि गोवर्धन उठा दिए। तो इस प्रकार भगवान अपने जो शक्ति है, अपने शक्ति को प्रदर्शन करते हैं गिरि गोवर्धन धारण करने के द्वारा। तो कोई बोलते हैं कि कृष्ण तो देखिए, ये तो इतने गोपियों के साथ लीला किया है, इतने गोपियों के साथ प्रेम किया। तो हम लोग गाते हैं, जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तो कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नृत्य करने से पहले उन्होंने गिरि गोवर्धन धारण किया। तो इस दुनिया में लोग लड़कियों के साथ नृत्य करना चाहते हैं, लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों से एंजॉय करने से पहले आपको गिरि गोवर्धन धारण करना पड़ेगा। अगर आप गिरि गोवर्धन धारण कर सकते तो लड़की के साथ नाच सकते हैं। भगवान की नकल नहीं करना चाहिए। तो भगवान जब गोपियों के साथ रास नृत्य किए थे तो आपने उधर करोड़ों गोपी थे और भगवान आपने आपको करोड़ों रूप से प्रकाश किए थे। आपने आपको कृष्ण उधर हर गोपियों के साथ एक कृष्ण था। तो इसलिए कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण सर्वशक्तिमान है। सारे शक्ति कृष्ण में संपूर्ण रूप से है। और कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, सबसे पवित्र ज्ञान भगवत गीता प्रदान किए थे। जो भगवत गीता आज भी 5000 साल पहले फ्रेश है, अभी भी 5000 साल बाद भी ये भगवत गीता के ज्ञान हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, फिर स्टूडेंट, फिर स्पिरिचुअलिस्ट, साइंटिस्ट, हर प्रकार के मिनिस्टर्स, हर प्रकार के लोगों के लिए ये भागवत गीता के ज्ञान बहुत ही रिलेवेंट है। तो भागवत गीता के ज्ञान कभी भी पुराना नहीं हुआ। भागवत गीता के ज्ञान, कृष्ण हर प्रकार के जो प्रश्न का उत्तर दिए हैं। इस प्रकार कृष्ण समस्त ज्ञान कृष्ण के अंदर है। कृष्ण गीता में बोलते हैं भविष्यानि च भूतानि, मैं वर्तमान, भविष्यत और अतीत सब कुछ के बारे में मैं जानता हूं। तो इस प्रकार कृष्ण समस्त जश, समस्त शास्त्र में कृष्ण की महिमा गाया गया है। कृष्ण जब द्वारका में थे तो कृष्ण उनके हर महिषी के लिए, पत्नी के लिए एक एक प्रसाद बनाए थे और विशाल विशाल राज प्रसाद। तो वो कृष्ण की जो ऐश्वर्य है, कृष्ण की जो संपदा है, उसका प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार कृष्ण ये सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से कृष्ण के अंदर है। तो इसलिए कृष्ण सर्वाकर्षक है, कृष्ण सर्वाकर्षक है। और इसलिए भगवान सर्वाकर्षक है। भगवान का नाम है कृष्ण, क्योंकि वो सारे ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से हैं और इसलिए वो सबको आकर्षित करते हैं और इसलिए उनके नाम है कृष्ण। तो इसलिए इस्कॉन में कृष्ण को भगवान बनाया नहीं गया वोट देके, जैसे बाद में वोट देके किसी को राजा बनाया जाता है। तो कोई वोट देके भगवान नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति वोट देके भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान तो शाश्वत है, भगवान शुरू से है, भगवान आदि है, भगवान अंत है। तो भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान सब कुछ के कारण है, भगवान से सब कुछ आता है। तो इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सारे आचार्य लोग, सारे देवी देवता जैसे इंद्र, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, सब लोग कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार करते। महान महान आचार्य शंकराचार्य जो मायावादी है वो भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो इसलिए बुद्धिमानी ये है कि जो आचार्य लोगों ने जो शास्त्र बताया है, और सारे महान महान देवी देवता जो उनको भगवान के रूप में स्वीकार किए हैं, तो उनको हम लोग भगवान के रूप में स्वीकार करें, तभी आप लोग ये भागवत गीता के जो ज्ञान है इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस भागवत गीता के ज्ञान को डाइजेस्ट करना है, समझना है, हृदयंगम करना है, कृष्ण के प्रति, कृष्ण को भगवान के रूप में समझना पड़ेगा, कृष्ण की भगवत्ता को समझना पड़ेगा। और जब आप कृष्ण की भगवत्ता को समझेंगे और हम लोग कृष्ण की दास हैं, कृष्ण की अंश है, ये समझेंगे और कृष्ण की शरणागत होने की प्रयास करेंगे, तब भगवत गीता के ज्ञान जो है, जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो ट्रेजरी बॉक्स के जैसा है, वो खुलेगा। इसमें जिसमें ज्ञान के भंडार है वो आपके लिए रिवील होगा, इट विल रिवील टू यू। तो ये जो ज्ञान है ये रिवील होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये ब्रेने प्रकाशित न है, ब्रेन से समझ जा सकता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर से समझ सकते, जैसे
हमने पहले चर्चा किया, मधु के बोतल को चाटने के जैसा बात। मधु के बोतल ऊपर से चाटेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीरो। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा लगा रहेगा, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लगा मीठा है, लेकिन एक्चुअली आपको उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मधु का बोतल का मधु का टेस्ट करना है तो अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा। और इसलिए शरणागति, कृष्ण जो भगवान है, उसको समझना पड़ेगा, ये सत्य को समझना पड़ेगा और कृष्ण की शरणागत होना पड़ेगा, तब ये नॉलेज खुलेगा। तो बाहर में बहुत सारे प्रकार के गीता क्लास होता है, जिधर स्पीकर बहुत प्रकार से लेक्चर देते रहते हैं, और उधर कृष्ण के प्रति शरणागत होने के लिए इंस्पायर नहीं किया जाता है। उनको अपना ज्ञान प्रदान करके लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत कुछ चमत्कार दिखा के और फिर लास्ट में बोलते मैं ही भगवान हूं, सब लोग भगवान हैं। देश की सेवा करो। कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोग तो देश सेवा को अप्रिशिएट करते हैं, लोग समाज सेवा को अप्रिशिएट करते हैं, लोग गरीब दुखी को खिलाना अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप बोलेंगे आप कृष्ण की सेवा करो तो लोग मे नॉट बी अप्रिशिएट। तो इसलिए लोगों की ताली लेने के लिए, लोगों के पैसा पॉकेट में भरने के लिए, अपना नाम जश प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए लोगों की पैर चाटते हैं, लेकिन कृष्ण के शरणागत होने के लिए नहीं बोला जाता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप गीता पढ़े लेकिन गीता के लक्ष्य को मिस मत करिए, गीता के लक्ष्य को मिस मत करिए। तो इसलिए मैं भी आप सभी को निवेदन करता हूं, या रिक्वेस्ट करता हूं कि दया करके इस मूल पॉइंट को समझने की प्रयास करिए। अगर ये समझ गए तो पूरा गीता समझ गए। कृष्ण गीता में कर्म के बारे में बोलते हैं, कृष्ण गीता में कृष्ण प्रकृति के बारे में बोलते हैं, कृष्ण गीता में काल के बारे में बोलते हैं, कृष्ण गीता में आत्मा के बारे में बोलते हैं, और कृष्ण गीता में ईश्वर के बारे में कहते हैं। तो सारे चीज का उद्देश्य यही है कि आत्मा काल, कर्म और प्रकृति के चंगुल में है, और इससे मुक्त होके कैसे कृष्ण के पास शरणागत होगा, बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है मुक्त अवस्था कृष्ण की दास कर है, कृष्ण की दास के रूप में आत्मा मुक्त है। लोग सोचते हैं मुक्त मतलब बॉस बनना, किसी के पास किसी का शरणागत नहीं होना पड़ेगा। लोग सोचते हैं ऐसा मुक्ति है, फ्रीडम। तो फ्रीडम जब आत्मा स्वाधीन होने की प्रयास करते हैं, कृष्ण बोली से जी भगवांचा करे निकटस्थ माया तरे झापटिया धरे। कृष्ण बोली से जी बनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दुख। सो लिविंग एंटिटी, आत्मा इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप भगवान की शरणागत होइए, नहीं तो माया का शरणागत होना पड़ेगा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो वेरी सिंपल, भक्ति बहुत सिंपल है। अगर आप कृष्ण के पास शरणागत हो जाएंगे, कृष्ण आपको हर प्रकार से मदद करेंगे, हर प्रकार से उद्धार करेंगे। तो आशा करते हैं ये जितना तक हम लोग चर्चा किया है, इतना तक आप लोगों की क्लियर है, नए पुराने सभी भक्तों को। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु, तुझे मेरे जी। यस प्रभु। बाकी भक्त लोग यस। वरुण प्रभु का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तरुण प्रभु, सुप्रतीक प्रभु, सुजय प्रभु, संचरी माता जी क्लियर है? यस प्रभु। तरुण,
तो हम लोग आगे चलते हैं। तभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जाने से पहले थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है। तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए गीता महात्म 2। गीताध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो हमारा सेकेंड अटेंडेंस हम लोग 9-10 में लेंगे, ठीक है। 9-10 में सेकेंड अटेंडेंस होगा, तो 9-10 तक जो लोग रहेंगे उनको सेकेंड अटेंडेंस मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। 9-10 में सेकेंड अटेंडेंस एंड अनाउंसमेंट। 9:50 क्लास ओवर। 9:15 तो गीता अध्ययनशीलस्य, तो गीता अध्ययन करने की बेनिफिट क्या है? तो गीता अध्ययनशीलस्य, अगर गीता कोई अगर अध्ययन करते, शीलस्य मतलब बहुत श्रद्धा के साथ, प्राणायाम परस्य च बहुत सिंसियरिटी एंड विथ ऑल सीरियसनेस। सिंसियरिटी एंड ऑल सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की प्रयास करिएगा। तो अगर कोई सिंसियरली और सीरियसनेस के साथ भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, क्योंकि भगवान की मुखनिश्चित वाणी है, भगवान के मुख कमल से निकला है, भगवान से अभिन्न है, शब्द ब्रह्म है, आपके जीवन के हर समस्या को समाधान कर सकते हैं अगर आप एज इट इज लेंगे। अगर आप जैसे जितना रिस्पेक्ट के साथ लेना चाहिए उतना रिस्पेक्ट के साथ उसको लेंगे और अपने जीवन में पालन करने के लिए प्रयास करेंगे, तो गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, तो फिर क्या होगा? नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो पूर्व जीवन के जितने भी पापानि हैं, जितने भी पाप है, क्या नहीं होगा? पूर्व नैव शांति ही पापानि, पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जीवन के जितने भी पाप हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। Then by the grace of the Lord, the reaction of the past sinful activity will not act upon you. तो ये भगवत गीता अध्ययन करने की बेनिफिट है। भगवत गीता मतलब भगवान स्वयं। तो भगवत गीता के ज्ञान के संस्पर्श में आ रहे हैं मतलब भगवान के संस्पर्श में आएंगे, और अगर भगवान के संस्पर्श में आएंगे, परम ब्रह्म के परम सत्य के संस्पर्श में आएंगे, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएगा। तो तेरे स्लाइड बहुत सुंदर है। तो भगवत गीता किनको किनको पढ़ना चाहिए? फॉर यंग टू लर्न हाउ टू लिव। मेनी ऑफ यू आर यंग हियर, आप सभी लोग इधर यंग हैं, तो भगवत गीता बताते हैं कैसे जीना चाहिए। आप में से कौन कौन जीना चाहते हैं? जीने के तरीका, बाहर में बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग चलता है, लेकिन उधर क्या सिखाया जाता है? कैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, कैसे आपका बॉडी अच्छा रहेगा, कैसे आपका आपके स्टोमक ठीक से काम करेगा, ये सारी चीज सिखाया जाता है योगा के नाम पे। योगा मतलब भगवान के साथ आत्मा का कनेक्शन, भगवान के साथ आत्मा का कनेक्शन। लेकिन आज के दिन में योगा में भोगा सिखाया जाता है, कैसे आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। दैट इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। दैट इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग इज लिविंग फॉर कृष्ण, लिविंग विथ कृष्ण। कृष्ण ने सारा सब कुछ दिया है, सब कुछ कृष्ण की प्रॉपर्टी है, हम लोग भी कृष्ण की हैं। इसलिए लिव विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, कृष्ण के साथ सब कुछ करिए, कृष्ण के लिए सब कुछ करिए। इसे प्रभुपाद जी ने सोसाइटी का नाम दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। प्रभुपाद नहीं बोला सब कुछ छोड़ दीजिए, वो मरकट वैराग्य है। पर रियल रिनाउंसिएशन इज निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। रियल रिनाउंसिएशन इज व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्ण। आपका एजुकेशन, आपका स्किल, आपका पैसा, आपका फैमिली, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाइए।
बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। जैसे हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, कृष्ण के लिए अच्छा कुकिंग किया है भक्त लोग प्रेम से, और कृष्ण को अर्पण किया, और कृष्ण इतना दयालु है, खा के उनके भक्त को दे देते हैं रिटर्न। तो भगवान के भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान के प्रसाद खाते हैं। तो फॉर यंग टू लर्न हाउ टू लिव, फॉर ओल्ड टू नो हाउ टू डाई। बहुत लोग वृद्ध लोग हैं या सबका मृत्यु होगा, लेकिन भागवत गीता सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें शरीर छोड़ना चाहिए। तो किस प्रकार हमें समझना चाहिए हम शरीर नहीं आत्मा है, और अगर आत्मा के स्तर पे रहेंगे आप, कभी भी शरीर छोड़ने से भयभीत नहीं होंगे। आपको पता है किस प्रकार आत्मा भगवान के अंश है। For the ignorant, for wisdom, for learned, for humility, for rich, for compassion. Rich people are very proud, but Gita will teach you how to become compassionate. For dreamer, for achievement, Bhagavad Gita teaches us how to achieve different sutra. जैसे अभी विवेक बिंद्रपु बहुत सारा क्लास देते हैं, and he speaks from Bhagavad Gita सूत्र। किस प्रकार कर्म करना चाहिए, हमारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें आप आप सफल बन सकते हैं। The practical for counsel, for weak, for strength, for strong, for direction. Many times people have lot of money, but they don't have that. They're confused, they're depressed, they commit suicide. But Bhagavad Gita will give you direction. Bhagavad Gita भागवत गीता आपके जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करेगा और उसको सही मेडिसिन देगा। फॉर हम्बल द एक्सॉल्टेशन, फॉर वरी फॉर रेस्ट, द वरी फॉर रेस्ट, द ट्रबल फॉर पीस, द ट्रबल फॉर पीस, फॉर डाउटिंग, फॉर एश्योरेंस। कृष्ण गीता में बहुत सारे एश्योरेंस देते हैं। अगर ये करोगे मेरे पास आ जाओगे, वो करोगे मेरे पास आ जाओगे। कृष्ण प्रॉमिस करते हैं, माँ में वैश्यसी असंशय, कोई संशय नहीं है, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं आप मेरे पास आ जाओगे। कृष्ण प्रॉमिस करते हैं अर्जुन को, सबको, अर्जुन के थ्रू हम सभी को प्रॉमिस, नौमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है। तो भागवत सो मच होप गिविंग, so much hope giving. Just we need to read with proper spirit, and that spirit comes in the disciplic succession. Guru शिष्य परंपरा में वो spirit हमें मिलता है। For the sinner, for salvation. बहुत सारे पापी लोग सोचते हैं, पापी लोग हैं इस दुनिया में, हर सभी लोग, हम लोग कम ज्यादा पापी हैं। तो पाप के फल स्वरूप तो नरक जाना चाहिए। अगर पाप के फल अगर मिले हम लोगों को, लेकिन कृष्णा भागवत गीता में सॉल्यूशन देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर आप मेरी शरणागत हो जाओगे, बाकी सारे भौतिक धर्म को परित्याग करके, तो मैं आपको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। मां सूच, शोक मत करो, भय मत करो। पर सीकर मोक्ष, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको लोग मुक्ति प्रदान करते हैं और मनुष्य को गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो भगवत गीता मनुष्य जीवन के गाइड बुक है। अगर मनुष्य जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ना हम लोग सीखना चाहते हैं, तो भगवत गीता मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक बुक। आगे चलते हैं। तो भगवत गीता का जो पहले चैप्टर है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है और पूरी भागवत गीता को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला 6 चैप्टर को कर्म योग कहते हैं। पहला 6 चैप्टर जो है कर्म योग कहते हैं। उसमें पहला चैप्टर विषाद योग, सेकंड चैप्टर पूरे भागवत गीता का समरी है। पूरे भागवत गीता का समरी कृष्ण सेकंड चैप्टर में दिया है। अगर कोई व्यक्ति पूरा भागवत गीता नहीं भी पढ़ पाता है, अगर सेकंड चैप्टर भी पढ़ लेता है, तो पूरे भागवत गीता का सार मिल जाएगा। तो कृष्ण को पता है कलयुग के लोग बहुत आलसी हैं, मैटेरियल लाइफ में बहुत बिजी है, शायद वो भागवत गीता नहीं पढ़ पाएगा पूरा।
इसलिए सेकंड चैप्टर में भगवान सब कुछ दे दिया। तो और फिर थर्ड चैप्टर में कर्म योग, फिर कर्म संन्यास योग, फिर ज्ञान योग, फिर सिक्स चैप्टर ध्यान योग। तो मैं भागवत गीता का छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूं। तो सिक्स चैप्टर जो है अष्टांग योग या ध्यान योग, जिसमें मन के बारे में किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, उसके बारे में भगवान बताते हैं। इस प्रकार पहला जो सिक्स चैप्टर है ये कर्म योग है। और फिर अष्टांग योग के बाद फिर 7 चैप्टर से 12 चैप्टर भक्ति योग, कैसे कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कृष्ण के प्रति भक्ति करना चाहिए। 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर, ये मिडिल सिक्स चैप्टर ऑफ होल गीता सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज सबसे महत्वपूर्ण बीच में रखा जाता है। तो इसलिए भक्ति जो पूरे भागवत गीता के बीच है 7 से लेकर 12। और फिर लास्ट जो 6 चैप्टर है, लास्ट 6 चैप्टर है ज्ञान योग। पहला 6 चैप्टर कर्म योग, मिडिल 6 चैप्टर भक्ति योग, लास्ट 6 चैप्टर ज्ञान योग, जिसमें कृष्ण बताते हैं किस प्रकार आप इस दुनिया में रह सकते हैं, भक्ति करते हुए किस प्रकार आप इस दुनिया में रह सकते हैं, प्रकृति किस प्रकार काम करते हैं, दैवी प्रकृति, दैवी गुण, आसुरी गुण क्या है, काल किस प्रकार काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के तपस्या क्या है, अलग अलग प्रकार के दान क्या है, अलग अलग प्रकार के योग क्या है, अलग अलग बातें कैसे करना चाहिए। तो शरीर कैसे परिवर्तन होता है, अलग अलग प्रकार के जन्म के बाद किस प्रकार शरीर परिवर्तन होता है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, कैसे आध्यात्मिक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। 13 से लेकर 17 में 18 चैप्टर भगवान फिर से रिपीट करते हैं। पूरा गीता का सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज फिर से रिपीट करते हैं कि बाई चांस अर्जुन अगर मिस कर जाता है, अगर पूरा गीता सुन के अगर समझ में नहीं आता है, कृष्ण बोलते मैं आपको फिर से वो ज्ञान फिर से बोलता हूँ। जैसे न्यूज में बोलता है, ब्रेकिंग न्यूज शुरुआत में बोलता है, फिर लास्ट में बोलते हैं। बेंगोली न्यूज में पहले बोला जाता है कि विशेष खबर गुलो आभार बोल। उसी प्रकार कृष्ण गीता में फिर से 18 चैप्टर में फिर से रिपीट करते हैं। इसलिए 9 चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो भक्ति योग है 9 चैप्टर में। तो मन मना भवो मद भक्तो मद जाजिमं नमस्कुरु, और ये श्लोक फिर से रिपीट करते हैं कृष्णा। फिर से रिपीट करते 18 चैप्टर में 65 नंबर श्लोक में, और फिर 66 नंबर श्लोक जो है भागवत गीता का फाइनल श्लोक है। इस प्रकार भागवत गीता 3 भाग में डिवाइड है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर में 4 भाग है, तो 4 सेक्शन है। हम लोग देखते हैं आज कितना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आशा करते हैं एटलीस्ट एक सेक्शन हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन जो है, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है विषाद योग, या इंग्लिश में है सेटिंग द ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो पहला जो 11 श्लोक है, इसमें जो आर्मी है उसका विवरण आता है कि धृतराष्ट्र अर्जुन को पूछते हैं, धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि उनके पुत्र और पांडु पुत्र लोग क्या कर रहे हैं। और फिर संजय बताते हैं, सारे आर्मी के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, पांडव के बारे में, कौरव के बारे में किस प्रकार स्थिति है वो बताते हैं। फिर 12 नंबर श्लोक से लेके लगभग 20 नंबर श्लोक, इधर 19 दिया हुआ है, मोस्टली 20 होगा। तो इधर सारे जो पांडव के पक्ष के जो लोग हैं, कृष्ण भगवान, अर्जुन, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, ये लोग शंख बजाते हैं। और जब शंख बजाते हैं तो कौरवों की हृदय, कौरव पक्ष के दूर दुशासन और सारे लोगों के हृदय विदीर्ण हो जाता है। देयर हार्ट गेट पेनिट्रेटेड, देयर हार्ट गेट्स शटर्ड by the sound of conch shell of Lord Krishna and Arjuna and others. तो ये जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड सेक्शन है, ये पांडव की विजय का सिम्टम
प्रकाश करते हैं। तो इस प्रकार दुर्योधन और कौरवों की हृदय विदीर्ण हो जाता है शंख के ध्वनि सुन के। वो लोग भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अधर्म के पक्ष में है, और जिधर अधर्म होता है उधर पराजय होता है, जिधर कृष्ण रहते हैं उधर धर्म रहता है, और जिधर धर्म रहता है उधर विजय रहता है। तो उस सेक्शन में एक श्लोक है किस प्रकार हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में उपस्थित है, कपि ध्वजा, और अर्जुन हनुमान जी रामायण के विजय के प्रतीक है। और हनुमान के लिए भगवान श्री रामचंद्र विजयी होते हैं, और अर्जुन के रथ में हनुमान जी भी हैं और स्वयं राम कृष्ण के रूप में उपस्थित है। तो जिधर राम है, जिधर कृष्ण है, जिधर हनुमान है, उधर विजय होगा, उधर विजय नहीं होगा तो कहाँ विजय होगा। तो इसलिए जीवन में अगर विजयी होना चाहते हैं तो कृष्ण की आश्रय में रहिए, धर्म के साइड में रहिए। आपके जीवन में जब आप जीते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स या नेबर्स या पॉलिटिकल पार्टी, बहुत लोग अधर्म के साइड में रहेंगे, और आप सोचेंगे नहीं इधर दल भारी है, इधर जाएंगे तो भौतिक फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। ऑफिस में जब बहुत सारे आप काम करते हैं, बहुत लोग शायद अधर्म के पक्ष में रहेगा, बहुत सारा सिचुएशन होगा जिसका आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। तो अगर आप अधर्म के पक्ष में रहेंगे, शायद आप चैंटिंग करते होंगे लेकिन आपको रिएक्शन आएगा। तो इसलिए डरपोक के जैसे मत जीना चाहिए हम लोगों को। तो ये सेकंड सेक्शन में हम लोग सीखते। थर्ड सेक्शन में अर्जुन कृष्ण को बोलते रथ आगे लेके जाइए और दोनों पार्टी के बीच में रखिए, और कृष्ण भगवान अर्जुन के आदेश के अनुसार दोनों रथ के बीच में रथ को जाके रखते हैं। तो इस थर्ड सेक्शन में कृष्ण जो पार्थ सारथी है, अर्जुन के रथ के जो सारथी है, उसको प्रकाश किया गया है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन के रथ के सारथी बने। स्वयं भगवान, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कृष्णस्तु भगवान, स्वयं पहले घुसने से पहले कृष्ण के भगवान के रूप में हम लोग जिस चर्चा करके आए, और इधर बोल रहे कि प्रभु जी आप कृष्ण ड्राइवरी कर रहे हैं। कितना सैलरी मिला था कृष्ण को, इसलिए आए थे कृष्ण? तो द्वारका में पैसे की कमी हो गया था क्या प्रभु जी? तो कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, लेकिन वो कृष्ण की भगवत्ता को कृष्ण की भगवत्ता को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो हम लोग श्रवण करेंगे जब इस सेक्शन में आएंगे कि कृष्ण किस प्रकार सारे ब्रह्मांड के मालिक होने के बाद भी, कृष्ण भगवान होने के बाद भी, कृष्ण की विशेष गुण है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। 6 गुण में एक गुण है रिनाउंसिएशन, त्याग। कृष्ण अपने सारे भगवत्ता को परित्याग करके उनके भक्तों की सेवक बन जाते हैं। भक्त वत्सल पार्थ सारथी, अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तो भगवान उनके भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार उस सेक्शन में कृष्ण को अच्युतक रूप में बताया गया है कि कृष्ण किस प्रकार इनफॉलिबल है। कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, लेकिन उनके भगवत्ता क्या बोलते कम नहीं होता है, उसके भगवत्ता खत्म नहीं होता है। और फिर टेक्स्ट नंबर 27 से 46 नंबर जो है फर्स्ट चैप्टर का जो फाइनल सेक्शन है, उसमें अर्जुन कृष्ण को युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं, और एक कारण सेकंड चैप्टर में बताते हैं। तो 4 कारण अर्जुन कृष्ण को बताते हैं, युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं। तो इस प्रकार ये भागवत गीता का जो
4 सेक्शन हैं, फर्स्ट चैप्टर के 4 सेक्शन हैं जो एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझिएगा तो फिर क्या होगा, गीता हम लोग जितना भी चैप्टर आगे जाएंगे, हम लोग जितना भी चैप्टर आगे जाएंगे वो चैप्टर को हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस्कॉन में भक्ति शास्त्री कोर्स है और ये भक्ति शास्त्री कोर्स का मॉड्यूल है कि सेक्शन वाइज एक श्लोक के साथ एक श्लोक का कनेक्शन है, एक सेक्शन के साथ एक सेक्शन का कनेक्शन है, एक चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर का कनेक्शन है और पूरे भागवत गीता का ओवरऑल एक थीम है। तो इसके बहुत सुंदर जो मतलब इस्कॉन में या भागवत गीता एक्चुअली ऐसे एक सुंदर किताब है जिसको ऐसे तरीके से कृष्ण ने बताया है। तो अगर हम लोग सही तरीके से समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगेगा और आप सही तरीके से इसको समझ पाएंगे और आपके जीवन में बहुत फायदा होगा, आपके जीवन बदल जाएगा अगर भागवत गीता रूपी इस दिव्य ज्ञान को आप लोग समझते हैं। हर शब्द का एक विशेष अर्थ है और विशेष उस सेक्शन में उस कॉन्टेक्स्ट में क्यों वो शब्द यूज किया गया है, व्यासदेव जी ने या संजय या अर्जुन ने क्यों वो शब्द यूज किया, कृष्ण ने वो शब्द क्यों यूज किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जाते हैं अभी फर्स्ट श्लोक में। तो सब लोग मेरे पीछे बोलिए, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजय। ओके, किसी के पास अगर गीता है आप थोड़ा सा अनुवाद पढ़िए। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं जिनके पास गीता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छा, इंग्लिश नहीं तो हिंदी। फास्ट। किसी के पास गीता नहीं है इसका मतलब? जी है प्रभु जी। प्रभु है बंगाली में, बांग्ला আছে। Dhritarashtra said, "O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" Okay, thank you. तो प्रभुपाद इसकी शुरुआत में कहते हैं कि भागवत गीता हमें स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना चाहिए। भागवत गीता हमें बहुत अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब स्टडी करना चाहिए। रीडिंग और स्टडी में फर्क है। तो बाहर में बहुत सारी भागवत गीता है जिसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे प्रकार के क्या बोलते हैं जो अप्रामाणिक लोगों के द्वारा लिखा गया है और इसलिए वो गीता पर के लोगों की जीवन परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक सिंसियर व्यक्ति को गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार भागवत गीता समझने की प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन समझे थे, उस प्रकार हमें भी अर्जुन के फुटस्टेप को फॉलो करके भागवत गीता समझने की प्रयास करना चाहिए। ये पहला चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं। तो फर्स्ट श्लोक का तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, आप लोग पढ़िएगा। तो इस श्लोक में कहा गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ था, ये धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ है जिधर धर्म अनुष्ठान किया जाता है या पिलग्रिमेज, मतलब अलग अलग प्रकार के उस समय कौरव वंश के लोग और दूसरे लोग भी, दूसरे जगह के लोग भी यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए या तीर्थ पर्यटन करने के लिए या
पवित्र कुंड में नहाने के लिए उधर कुरुक्षेत्र में आते थे। तो कुरुक्षेत्र आपको पता है, इवन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, कुरुक्षेत्र युद्ध के बहुत बाद, हाँ, द्वारका में थे, तो सारे चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय सारे ब्रजवासी और सारे द्वारकावासी आए थे उधर स्नान करने के लिए। ये जो कुरुक्षेत्र है बहुत पवित्र स्थान है, यज्ञ अनुष्ठान होता था उस स्थान में। तो ये जो युद्ध का अनुष्ठान कुरुक्षेत्र में किया गया था, जो धर्म क्षेत्र में है। क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध था, क्योंकि जो युद्ध है धर्म युद्ध था, धर्म की स्थापना होना चाहिए, और इसलिए इस युद्ध का अनुष्ठान धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में हुआ। इसलिए धृतराष्ट्र कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो अभी धृतराष्ट्र जो था, धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से अंधा नहीं था, मतलब शारीरिक रूप से ही, फिजिकली केवल ब्लाइंड नहीं थे, वो आध्यात्मिक तरीके से भी ब्लाइंड था। तो धृतराष्ट्र अपने जो गद्दी है उसके प्रति बहुत आसक्त था, और उनके पुत्र जो है, नालायक पुत्र जो है दुर्योधन, दुशासन, उसके प्रति बहुत आसक्त था। तो धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि पांडव के पुत्र के वो लोग राजा बने। हालांकि हर प्रकार से वो लोग योग्य हैं, और राज धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार पांडु लोगों को या पांडु के पुत्र लोगों को राजा बनना चाहिए। और पांडु के पुत्र लोग धार्मिक थे, न्यायपरायण थे, और दूसरे ओर दुर्योधन संपूर्ण रूप से कूटनीति और अन्यायपरायण था। और राजा के हिसाब से धृतराष्ट्र का कर्तव्य है सही व्यक्ति को उनके आगे उत्तरसूरी बनाए। लेकिन धृतराष्ट्र अधर्म के द्वारा, क्या बोलते, अज्ञान के द्वारा इतने ढक गए थे, वो संपूर्ण रूप से अंधे हो गए। और इसीलिए धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि पांडव लोग राजा बने, और इसलिए धृतराष्ट्र की इच्छा था कि उनके पुत्र ही राजा बने। तो इसलिए धृतराष्ट्र सोच रहा है कि ये जो युद्ध है ये धर्म क्षेत्र में हो रहा है, ये धर्म क्षेत्र में हो रहा है, मेरी पुत्र लोग जीत पाएगा कि क्या? तो पहले उनको डिजायरस, उनकी इच्छा है जीतने, राज्य भोगने की, राजा बने रहने की, और आगे उनके संदेह है कि जो युद्ध है ये धर्म क्षेत्र में हो रहा है, और मेरे पुत्र लोग तो अधर्म के पक्ष में है, तो जीत पाएगा क्या? तो इसलिए धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय को कि मामो का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि संजय मामो का, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र लोग समवेता जुजुत्सव, युद्ध करने के लिए समवेत होके क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि अगर मेरे पुत्र लोग हार जाएगा तो क्या होगा। धृतराष्ट्र का बहुत सारा भय था। थर्ड पॉइंट है भय। पहला भय था कि वो धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होगा तो क्या होगा, हमारे पुत्र हार जाएंगे। दूसरा उनको डर था कि अगर उस धर्म क्षेत्र में चला गया मेरे बच्चे लोग, और धर्म की अच्छी प्रभाव मेरे बच्चे लोगों के ऊपर पड़ जाएगा, और वो लोग अगर पांडव के साथ समझौता करके आ जाएगा, ठीक है हम लोगों ने बहुत अपराध किया, अभी एक्चुअली ये हम लोगों का मिस्टेक है, हम लोगों ने इतना टॉर्चर किया, आप लोगों को वन में भेज दिया है, और अभी युद्ध करने होने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, एक्चुअली हम लोग का ऑफेंस है, हम लोग का अपराध है,
आप लोग ही राजा बनिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अगर समझौता करके आ जाएगा तो क्या होगा। धृतराष्ट्र डर रहे थे कि अगर उनके बच्चों के अंदर धर्म क्षेत्र का प्रभाव, जनरली धर्म स्थान का एक प्रभाव होता है। आप सभी लोग रहिए, रिक्वेस्ट है कि उस स्थान का प्रभाव रहता है। जैसे अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का क्या बोलते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, तो सभी लोग सोच रहे कि वो पिच कैसा है, पिच कैसा है, उस पिच का फेवर इंडिया को मिलेगा क्या। उस पिच अगर क्या बोलते फास्ट बॉलर के लिए फेवरेबल है, ना स्पिन बॉलर के लिए फेवरेबल है, इंडिया को फेवर मिलेगा ना और न्यूजीलैंड को फेवर मिलेगा। तो पिच का एक कोई भी जगह में अगर कोई भी क्रिकेट मैच होता है पहले पिच रिपोर्ट होता है। तो जो कमेंटेटर्स होते हैं वो आके उसके ऊपर ये बहुत प्रकार के दिन रात उसके ऊपर डिस्कस होता रहता है। तो स्थान का एक प्रभाव है। उसी प्रकार धृतराष्ट्र डरा हुआ था कि मेरे बच्चे के ऊपर अगर उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव हो जाता है। बहुत बार पेरेंट्स लोग डरे रहते हैं, अरे मेरे बच्चे लोग इस्कॉन में चला गया, और गीता कोर्स अटेंड कर रहा है, अगर उसका प्रभाव हो जाएगा तो क्या होगा। वो लोग नॉन वेज छोड़ देंगे, वो लोग इंटॉक्सिकेशन छोड़ देंगे, वो लोग शायद बाहर के बच्चे लोगों के जैसा मस्ती नहीं करेंगे, और हमारे रिलेटिव लोग कहेंगे अरे तेरा बेटा तो गीता पढ़ रहा है, तो हम क्या जवाब देंगे उनको, क्या होगा मेरा बच्चा अगर क्या हरि नाम करेगा। जब मैं भक्त बना था तो मेरे दीदी, मेरी सिस्टर मेरे को सिस्टर कह रहे थे कृष्णा, मेरा नाम था, मतलब मेरा नाम कृष्ण था। तो मेरा सिस्टर बोले थे कृष्णा, देखो तुम इस्कॉन में जा रहे हैं और तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं वो अच्छा पढ़ाई करते हैं और टॉपर है, वो लोग तुमसे बात नहीं करेगा। तो मेरे को ऐसा बोल रही थी, और वो कह रही थी अरे देखो तुमसे कोई बात नहीं करेगा, अच्छे बच्चे लोग तुमसे बात नहीं करेगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो भगवान की कृपा से मैं उस समय समझ में आया था एक्चुअली अच्छे बच्चे कौन होते हैं और अच्छे बच्चे का टॉप कैटेगरी क्या होता है। तो केवल पढ़ाई में अच्छे होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। अगर कोई परम सत्य के बारे में जानकारी नहीं है, परम सत्य के बारे में जानकारी नहीं है, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा है, और बहुत बड़ा डिग्री होने के बाद भी माया को ही फॉलो कर रहा है, अज्ञान को ही फॉलो कर रहा है, पापमय जीवन ही जी रहा है, तो वो तो अज्ञान में ही है। तो बहुत बार पेरेंट्स लोग, रिलेटिव्स लोग सोचते कि मेरे बच्चा अगर इस्कॉन में चला गया, वॉइस में आ गया, गीता कोर्स ज्वाइन कर लिया, क्या होगा। तो क्योंकि वो लोग मैटेरियली अटैच है, क्योंकि वो लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म में मेरा बच्चा छोड़ना नहीं चाहता है, अगर बाई चांस साधु बन जाएगा तो क्या होगा, छोड़ के चला जाएगा। तो वो लोग उनके बच्चे को दुर्योधन जैसा बनाना चाहता है। तो ऐसे धृतराष्ट्र कैटेगरी में बहुत सारे पेरेंट्स रिलेटिव्स होते हैं, आपको सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज कलियुग है। तो स्वयं प्रहलाद महाराज को सामना करना पड़ा, तो हम लोग, आप लोग कौन है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम लोग भक्तों के संग में हैं। तो फिर क्या होगा, हम लोग इसके द्वारा हम लोग डिविएट नहीं होंगे। तो धृतराष्ट्र का इच्छा था राज्य भोगने की, और इसलिए उनके संशय था कि मेरे बच्चे लोग जीत पाएंगे कि नहीं, और वो भयभीत था अगर मेरे बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव हो जाएगा तो क्या होगा। और अंत में लेकिन उसके अंदर एक होप था कि नहीं, मेरे बच्चे लोग जरूर युद्ध करेंगे, मेरे बच्चे लोग किम अपूर्वत संजय। तो उनके होप था कि नहीं, उनके अंदर आशा थी कि मेरे बच्चे लोग जरूर युद्ध करेंगे और विजयी होंगे। तो इसीलिए धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं
किम कुर्बत संजय, क्या किया संजय बताओ। तो संजय धृतराष्ट्र के राज प्रसाद में बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र के सामने, और कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, और संजय उधर बैठ के दिव्य चक्षु के द्वारा वो दर्शन कर पा रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, और एज इट इज लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो व्यासदेव जी 2 जन को दिव्य चक्षु दिए थे, मैं भूल गया और एक जन कौन है। तो संजय व्यासदेव जी के शिष्य थे, और व्यासदेव जी की कृपा से उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ था, और वो धृतराष्ट्र को ये वर्णन कर रहे हैं, भागवत गीता पूरा सुना रहे हैं। भागवत गीता का जो लास्ट श्लोक है वो संजय ने कहा है। संजय का ओपिनियन देखिए, संजय प्योर डिवोटी है। संजय का ओपिनियन आप सुनेंगे, लास्ट बोल रहे, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मतिर्मम। तो संजय कहते हैं कि जिधर जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर, जिधर धनुर्धर अर्जुन है, पार्थ है, उधर 4 चीज हमेशा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, लास्ट वर्स 18.78, उधर 4 चीज हमेशा रहेगा। तत्र श्री मीन्स ऑपुलेंस, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, कृष्ण पॉजिटिव ऑफ ऑल ऑपुलेंस, तो उधर 4 चीज हमेशा रहेगा, ऑल ऑपुलेंस, तत्र श्री विजय, विक्ट्री। तो उधर विजय होगा जिधर यत्र जोगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जिधर भगवान श्री कृष्ण है, जिधर उनके शुद्ध भक्त अर्जुन है, उधर धर्म है, उधर विजय सुनिश्चित है। तो तत्र श्री विजय भूति, भूति मीन्स विभूति। तो विभूति शब्द का अर्थ है, विभूति शब्द का अर्थ है एक्सेप्शनल पावर, एक्सेप्शनल पावर, मतलब विशेष शक्ति। देखिए पांडवों के पास ज्यादा शक्ति नहीं था, भगवान की 18 अक्षयनी सेना कौरव के पक्ष में था। कृष्ण बोला मेरे को लीजिए, नहीं तो मेरा अक्षयी सेना, नारायणी सेना, और ये सेना मेरे जैसे शक्तिशाली है। तो वास्तविक पक्ष में कृष्ण की शक्ति कौरव के पास था, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया, क्योंकि कृष्ण इधर है। तो आपके पास बहुत धन हो सकता है, डिग्री हो सकता है, लेकिन कृष्ण अगर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए जीवन में कुछ भी सिचुएशन हो, कृष्ण को आपके रथ में, आपके जीवन में जरूर बना के रखिए। कठिन परिस्थिति, दुखद परिस्थिति पांडवों के जीवन में हुआ था। बोथ कैन हैपन, मैटेरियल वर्ल्ड ऐसी जगह है, हो सकता है, लेकिन अगर कृष्ण आपके जीवन में है तो हमेशा आप जीवन में विजयी होंगे, हमेशा आप जीवन में सुखी रहेंगे। कृष्ण हर परिस्थिति में आपको मदद करेगा। तो तत्रोशी, वही संजय बोल रहे, तत्रोशी विजय ध्रुवो नीति मोतिर ममो, ये मेरी मतिर मम, मतलब दिस इज माई ओपिनियन। Wherever there is Krishna, the master of all mystic, wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will be also certainly the opulence, tatrashi vijaya, tatrashi matlab aishwarya, then opulence, victory, vijay, extraordinary power and morality. Tatrashi vijaya with dhruvo niti, niti matlab morality. This is my opinion. So this is Sanjay is saying. तो इस प्रकार संजय बहुत बार बीच बीच में बोलते हैं कि किस प्रकार पांडवों का विजय होगा, जब भी बोलते धृतराष्ट्र को भय हो जाता है। तो इस प्रकार हमें भगवान की आश्रय लेना चाहिए। धृतराष्ट्र संजय बोलने के बाद भी, कृष्ण बोलने के बाद भी उनका आंख नहीं खोला, लास्ट में विदुर ने उनको उद्धार किया। तो इस प्रकार भागवत गीता हमें सही तरीके से श्रवण करना चाहिए, और अगर आप भगवान की आश्रय लेंगे वही जीवन के सबसे बड़ी विक्ट्री है। तो जीवन के सबसे बड़ी विक्ट्री है। हालांकि भगवान भौतिक तरीके से उनके भक्तों को मदद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तरीके से मदद करने से ही भगवान हमारा मदद किया। भगवान, इस भौतिक जगत जो है अनित्य है, टेम्पोररी है, और भौतिक जगत दुखदायी है।
इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम लोग भगवान के पास वापस चले जाए। इसलिए आपके भौतिक परिस्थिति जो भी है, अच्छा है बुरा है, जैसे ही हो, आप भगवान के भक्त बनिए। और भगवान के भक्त लोग कभी भी बुरे स्थिति में नहीं रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहला सेक्शन का जो फर्स्ट वर्स है और थर्ड वर्स है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया। आशा करते हैं ये भागवत गीता का कोर्स जो है हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग आगे जा पाएंगे। मैं खुद पढ़ने की प्रयास कर रहा हूँ और कुछ लेक्चर सुनने की प्रयास कर रहा हूँ, और भक्ति शास्त्री का जो गाइड बुक है उसको मैं देख रहा हूँ। तो आशा करते हैं एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा है। मैं भगवत गीता फिर से मैं समझ पा रहा हूँ कि कैसे भगवत गीता का फ्लो है, कैसे भगवत गीता आगे गया है। मैंने पहले पढ़ा है, भक्ति शास्त्र किया है, लेकिन अभी जब मैं आप सबको पढ़ाने के लिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मेरा पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, और मेरे को और क्लियरली समझ में आ रहा है, क्लैरिटी और ज्यादा मिल रहा है। तो इसलिए आशा करते हैं आप सभी भक्तों को मदद होगा, आशा करते हैं भगवान की कृपा आप सबके ऊपर होगा। तो इससे मेरा विनम्र निवेदन है, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उतना आप लोग उस वीक में पढ़ के रेडी रखिएगा। तो फिर क्या होगा, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं और आपका जो टाइम है उसका सदुपयोग होगा। तो आपका होमवर्क है फर्स्ट वर्स से लेके जो है फर्स्ट वर्स से लेके 11 नंबर वर्स आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको रीडिंग पढ़िए, श्लोक और अनुवाद के साथ रीडिंग पढ़िए, और जो इंपॉर्टेंस जाएगा अंडरलाइन करिए, ठीक है। पेंसिल से अंडरलाइन करिए, जो भी इंपॉर्टेंट जगह है अंडरलाइन करिए, और फिर मैं जब पढ़ाऊंगा उसके पास नोट कर सकते हैं या खाता में नोट कर सकते हैं। श्लोक 1 चैप्टर 1 श्लोक 1, चैप्टर 1 श्लोक 2, चैप्टर 1 श्लोक 3, ऐसे करके नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत कुछ प्रभुपाद जी उनके किताबों में बोला है, और बहुत कुछ जो प्रभुपाद जी किताब में नहीं है लेकिन उनके लेक्चर में कहाँ है, अलग अलग दूसरे जगह में, दूसरे शास्त्र में कहाँ है, तो हम सब लोग सब कुछ मिला के बता रहे हैं। तो इसके द्वारा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है और सॉलिड होगा। इसलिए बहुत कुछ प्रभुपाद जी के परपोर्ट में नहीं रहेगा, लेकिन प्रभुपाद जी के लेक्चर में दूसरे किताबों में है, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, किसी के कोई प्रश्न है आज के क्लास से? और सेकेंड अटेंडेंस अक्षय प्रभु दिखा सकते हैं, जो 9-10 तक था। इस किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है? कैसा लगा आपका क्लास? आज का क्लास कैसा लगा? एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। आपका कुछ कमेंट है कि कुछ इंप्रूव करना चाहिए क्लास में? दैट इज आल्सो आप लोग बता सकते हैं। क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी। ओके, थैंक यू। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, হরি বল প্রভু। খুব ভালো হয়েছে ক্লাস, আছে খুব ভালো লেগেছে। ভাগবত গীতা খুব সুন্দর, ভালো লাগবে। হ্যাঁ, যত পড়া যায় মানে রকম লাগছে।